हेलो एंड वेलकम टू एसओएल रिपोर्टर, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एसओएल स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसओएल के अंदर ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो सेमेस्टर मोड के अंदर हैं या फिर जो एनुअल मोड के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी स्टूडेंट्स को कौन कौन से फॉर्म्स फिल करने होते हैं। स्टूडेंट के मन में काफ़ी कन्फ्यूज़न है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे हैं, क्या हमें एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है या नहीं करना, एडमिशन फॉर्म क्या होता है, एग्जामिनेशन फॉर्म क्या होता है, या जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूँ कि आप सेमेस्टर मोड के स्टूडेंट्स हैं तो आपको कौन से फॉर्म फिल करने हैं, और अगर आप एनुअल मोड के स्टूडेंट्स हैं तो आपको कौन से फॉर्म फिल करने हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं बेसिक क्लियर कर दूं कि एनुअल मोड के अंदर कौन से स्टूडेंट्स हैं और सेमेस्टर मोड के अंदर कौन से स्टूडेंट हैं। तो ऐसे सभी स्टूडेंट जिनका एडमिशन 2018 या उसके पहले के ईयर में हुआ है वो सारे स्टूडेंट्स हैं एनुअल मोड के अंदर, यानी कि जिनके एक वर्ष के अंदर एक ईयर में सिर्फ एक बार एग्जामिनेशन होते हैं, एक बार एग्जाम होते हैं। सेमेस्टर मोड के स्टूडेंट्स वो हैं जिनके एडमिशन 2019 या उसके बाद हुआ है और जिनके एग्ज़ाम एक साल में दो बार यानी कि सेमेस्टर मोड के बेसिस पे होते हैं, तो वो सारे हैं सेमेस्टर मोड के स्टूडेंट्स। तो ये मेरे ख्याल में अब क्लियर होगी। अब बात को स्टार्ट करते हैं कि सेमेस्टर मोड के स्टूडेंट्स को कौन से फॉर्म भरने हैं और एनुअल मोड के स्टूडेंट्स को कौन से फॉर्म फिल करने हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेमेस्टर मोड के स्टूडेंट्स की कि सेमेस्टर मोड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कौन से फॉर्म फिल करने हैं। तो यहाँ पे मैं इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ कि जैसे कि आप जानते हैं सेमेस्टर मोड के अंदर या फिर एनुअल मोड के अंदर भी जो आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स है वो है आपका 3 ईयर का। तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फिर थर्ड ईयर के हिसाब से। अब तीनों ईयर में आपको पता है 2 सेमेस्टर होते हैं, तो यहाँ पे मैं डिवाइड कर लेता हूँ इसको। ये जो फर्स्ट ईयर के अंदर एक तो होगा आपका फर्स्ट सेमेस्टर, इसके बाद आएगा आपका सेकेंड सेमेस्टर, इसी तरह से सेकेंड ईयर में आप जब जाएंगे तो पहले आएगा आपका थर्ड सेमेस्टर, फिर आएगा आपका फोर्थ सेमेस्टर, इसी तरह से जब आप थर्ड ईयर में जाएंगे तो फिर आएगा आपका फिफ्थ सेमेस्टर और देन सिक्स्थ एंड लास्ट सेमेस्टर। ये 6 सेमेस्टर आपके होते हैं। तो देखिए आपको कौन कौन से फॉर्म फिल करने हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो आपने जो फर्स्ट ईयर का जो आपका एडमिशन फॉर्म होगा वही फॉर्म आपको फिल करना है, जिसमें आपकी अप्रोक्सीमेटली 3,500 से लेकर 4,000 के आसपास फीस लगी होगी। सिर्फ वही फॉर्म आपको फिल करना है। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, एडमिशन फॉर्म जो है आपका वो सिर्फ ईयर वाइजली फिल किया जाता है, यानी फर्स्ट ईयर में आपने ये एडमिशन फॉर्म फिल किया, दोबारा एडमिशन फॉर्म जो है आपको सेकंड ईयर में यानी कि थर्ड सेमेस्टर में फिल करना होगा। यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली आपको 3,500 से लेकर 4,000 के आसपास की फीस लगेगी। फिर जो नेक्स्ट आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना होगा वो फिल करना होगा आपका थर्ड ईयर में, जो कि आपका फिफ्थ सेमेस्टर में फिल होगा। वो भी आपकी 3,500 से लेकर 4,000 के बीच में आपकी फीस जो है लगेगी। ठीक है। इसी एडमिशन फॉर्म को, ये जो एडमिशन फॉर्म है, इसी एडमिशन फॉर्म को आप एग्जामिनेशन फॉर्म बोलिए या एग्ज़ाम फॉर्म बोलिए, ये सारे फॉर्म एक ही है। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपने जो फॉर्म एक बार फिल कर दिया आपके एडमिशन के टाइम, उसके बाद आपको कोई भी फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसी में आपने सब्जेक्ट्स चूज़ कर लिए होंगे आपने, और जो भी आपकी चूज़ करने, जो भी आपकी डिटेल्स भरनी है, सारी डिटेल्स इसी के अंदर मेंशन होंगी। अब बात कर लेते हैं सेकंड सेमेस्टर की। तो सेकंड सेमेस्टर में आके आपको सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। ठीक है। सिर्फ आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। इसी रजिस्ट्रेशन को फॉर्म को आप चाहे तो एग्ज़ाम फॉर्म बोल ले, चाहे एग्जामिनेशन फॉर्म बोल ले, या फिर एडमिशन फॉर्म भर ले बोल ले। ये सिर्फ आपको सिंपल एक फॉर्म भरना है और इसके अंदर आपकी फ़ी लगेगी 400 से लेके 600 रुपीज़ के बीच में। ठीक है। तो समझ गए आप। फर्स्ट ईयर के अंदर आपको दो फॉर्म भरने होते हैं, एक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, एक सेकंड सेमेस्टर के लिए। जो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो फॉर्म भरेंगे वो आपके पूरे साल के लिए होता है, और जो सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भरेंगे ये सिर्फ एग्जाम पर्पसेस के लिए होता है, तो इसको बोल देते हैं हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब कोई कोई स्टूडेंट्स जो है इसको कंफ्यूज कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म, ये सारे एक ही फॉर्म है। दोनों सेमेस्टर के अंदर आपको सिंगल एक ही फॉर्म पर फिल करना है। इसके अलावा आपको कोई एग्जाम फॉर्म एग्जाम के पहले फिल नहीं करना। ठीक है। इसी तरह से थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो वो आपने जो ईयरली फॉर्म है वो आपने फिल कर दिया, और फोर्थ सेमेस्टर में वही आपका रजिस्ट्रेशन एक फॉर्म होगा जिसके अंदर आपकी 400 से लेकर 600 रुपीज़ के बीच में फीस जो है वो फिल करनी होगी। इसी तरह से फिफ्थ सेमेस्टर में ये ईयरली फॉर्म आपको हो गया, और सिक्स सेमेस्टर के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बेसिकली कुछ नहीं करना होता, आपको जो फोर्थ या सिक्स या सेकंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट्स है वो चूज़ करने होते हैं, और एक छोटी सी 400 से लेके 600 के बीच में जैसे आपका कोर्स है उसके अकॉर्डिंग आपको फ़ी जो है फिल करनी पड़ती है। ठीक है। तो ये पूरे सेमेस्टर मोड के अंदर आपको मैंने बता दिया कि हर सेमेस्टर में आपको सिर्फ एक ही फॉर्म फिल करना है। अगर आपका वो ऑड सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर, तो उसके अंदर आपकी फ़ीस लगती है
3,500 से लेकर 4,000 के बीच में, और आपका इवन सेमेस्टर जैसे सेकंड, फोर्थ या सिक्स सेमेस्टर है तो उसमें आपकी फ़ीस लगती है 400 रुपये से लेकर 600 रुपये के बीच में। इसके अलावा एसओएल के अंदर आपको कोई भी फॉर्म फिल करने की आवश्यकता नहीं है, आपको हर सेमेस्टर में सिर्फ एक ही फॉर्म फिल करना होता है। अब यहाँ पे एक बात कर लेते हैं एग्ज़ाम फॉर्म की। तो एसओएल के अंदर कोई भी किसी भी तरह का एग्ज़ाम फॉर्म एग्ज़ाम के पहले फिल नहीं किया जाता। जो भी आप नोटिफिकेशन वगैरह शेयर करते हैं वो सिर्फ रेगुलर और एनसी वेब के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि रेगुलर और एनसी वेब में जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो फिल किया जाता है। एसओएल के अंदर एग्ज़ाम फॉर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती, आपको सिर्फ एक सेमेस्टर के अंदर एक ही फॉर्म फिल करना है, और वो मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपको फिल करना है। तो ये मेरे ख्याल में सेमेस्टर मोड के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बात क्लियर हो गई है। अब बात कर लेते हैं एनुअल मोड के स्टूडेंट्स की। तो एनुअल मोड के स्टूडेंट्स की बात करें तो इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, यानी जैसे कि आपको पता है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो कोर्सेज है उसमें 3 ईयर आपके होते हैं। एक है आपका फर्स्ट ईयर, फिर आपका सेकेंड ईयर और फिर आपका थर्ड ईयर। ठीक है, जो एनुअल मोड के स्टूडेंट्स हैं उनको तीनों ईयर में सिर्फ एक ही फॉर्म फिल करना है। ठीक है, ये फॉर्म जो आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में आता है वही फॉर्म है। एंड जो सेमेस्टर मोड के स्टूडेंट्स हैं उनका भी स्टूडेंट डैशबोर्ड में फॉर्म आएगा। इसी फॉर्म को चाहे आप एग्जामिनेशन फॉर्म बोल लें, इसी फॉर्म को चाहे तो आप एडमिशन फॉर्म बोल लें, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हर ईयर में आपको सिर्फ एक सिंगल फॉर्म भरना है, जिसके अंदर आपकी फीस जो है 3,500 से लेकर 4,000 के बीच में, 3200 के आसपास इसकी फीस जो होती है, यही 3 से 4,000 के बीच में आपकी फीस होगी। वही आपको एक सिंगल फॉर्म फिल करना है, उसी को आप एग्जामिनेशन फॉर्म बोलें, उसी को आप एडमिशन फॉर्म बोलें, यही आपका एक सिंगल फॉर्म भरना होता है। सेकेंड ईयर में भी यही आपका एक एग्जामिनेशन फॉर्म, या इसी को चाहे तो आप एडमिशन फॉर्म बोल लें, ये सिंगल एक ही फॉर्म आपको फिल करना है। इसी तरह से थर्ड ईयर में भी आपको एक सिंगल फॉर्म फिल करना है जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म होता है, चाहे तो आप इसको एडमिशन फॉर्म भी बोल सकते हैं। एसओएल की वेबसाइट पे जब आता है तो इसको बोला जाता है एग्जामिनेशन फॉर्म। ठीक है, 3 साल के अंदर आपको सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है। फर्स्ट ईयर के अंदर एक फॉर्म, सेकेंड ईयर के अंदर एक फॉर्म और थर्ड ईयर के अंदर एक फॉर्म। इसके अलावा एनुअल मोड के स्टूडेंट्स को और कोई भी फॉर्म फिल करने की आवश्यकता नहीं है। जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो सिर्फ रेगुलर और एनसीएफ के स्टूडेंट्स के लिए है। तो एनुअल मोड के अंदर भी किसी भी तरह का एग्ज़ाम फॉर्म जो है आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि अभी जो एग्जामिनेशन है वो ओबी मोड में हो रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आपके ओबी मोड में जो ओपन बुक एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे, जैसे कि अभी 15 मई से स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके पहले आपका होगा एक ओबीई का रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब ये ओबी का रजिस्ट्रेशन जो है कोई फॉर्म नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई फ़ी वगैरह फिल नहीं करनी, कोई फ़ी आपको पे नहीं करनी। आपको सिर्फ ओबी की वेबसाइट पे जाना है, अपने एग्ज़ाम रोल नंबर की मदद से वहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करके वहाँ पे एक एक तरह से बस एक रजिस्ट्रेशन सिंपली कर लेना है। ठीक है, तो अगर आप ओबी मोड में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको इस तरह से एक रजिस्ट्रेशन हो, जैसे अभी 15 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट है तो आपको ये रजिस्ट्रेशन जो है करना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट है एनुअल मोड के स्टूडेंट्स के लिए भी और जो सेमेस्टर मोड के स्टूडेंट्स के लिए भी, तो उसके लिए मैंने 2 अलग से वीडियो बनाई हुई है। अगर आप एनुअल मोड के स्टूडेंट्स हैं तो ये कुछ आपके कॉमन डाउट्स आ रहे हैं कि ओपन बुक एग्ज़ाम कैसे होंगे, ओबी का रजिस्ट्रेशन कब होगा, फाइनल डेट शीट कब आएगी, एडमिट कार्ड कब आएगा, ओबी का पोर्टल जो है वो कैसे यूज़ करना है, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप सिंपली सर्च करेंगे तो आपको ये वीडियो जो है मिल जाएगी। इसके अलावा जो सेमेस्टर मोड के स्टूडेंट्स हैं उनके कुछ डाउट्स हैं, जैसे डेट शीट कब आएगी, उनकी एग्ज़ाम कब होंगे, रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा, बुक्स कब मिलेगी, इसके अलावा फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा, तो इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। इन दोनों वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, और इसके अलावा आप सर्च भी करेंगे करेंगे तो ये वीडियोस जो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो ये दोनों वीडियोस जो आप देख सकते हैं, जो भी आपके कॉमन डाउट्स हैं वो सारी इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। इसके अलावा ओपन बुक एग्जामिनेशन से रिलेटेड अगर कोई आपके डाउट है तो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। इस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको तो ओपन बुक से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग वीडियोस में कवर की हुई है। तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं, जैसे फ्रंट सीट पे क्या लिखना है, ओबी का पोर्टल कैसे यूज़ करना है, पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, वो सारी डिटेल्स इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने कवर की हुई हैं। इसके अलावा अगर आपको अपडेटेड रहना है तो आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का हमारे चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही का ही नाम एसओएल रिपोर्टर है। आप एसओएल रिपोर्टर टेलीग्राम पे सर्च करेंगे या जो इंस्टाग्राम है वहाँ पे सर्च करेंगे तो दोनों ही चैनल आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो बनाना इतना जल्दी पॉसिबल हो नहीं पाता, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो है वहीं पे शेयर की जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, और जो भी आपके ग्रुप्स बने हुए हैं फ्रेंड्स के साथ
उन ग्रुप्स के अंदर आप शेयर करें ताकि जो इन्फॉर्मेशन है कि कौन कौन से फॉर्म्स आपको फिल करने हैं वो उन तक भी पहुंच सके। अगर चैनल एसओएल के स्टूडेंट्स हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एसओएल से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन जो है इस चैनल पे आपको टाइमली प्रोवाइड की जाएगी। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।